वैसे मैं आपको इस पर चर्चा करूंगा, पर आप अपने मन में ऐसा मन बनाइए कि नहीं, आर्य समाज क्या है, आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, आर्य समाज का काम क्या है। और आज आप इस पर विचार करना कि आर्य समाज के उद्देश्य को, ऋषि दयानंद के उद्देश्य को हमने कितना जाना है। और ये जो चर्चा है ये आर्य समाज के हर अधिकारी को ठीक से समझनी चाहिए। जो भी अधिकारी बने हैं, बनने का मूड रख रहे हैं, क्योंकि अधिकारी बनने की दौड़ में बहुत लोग होते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है मैंने। मैं सोनीपत में कार्यक्रम दे रहा था, तो वहां पर एक बहुत ही वृद्ध सज्जन को लाया गया, 2 लोग पकड़ कर लाए। तो उस समय मैं पीछे बैठा था, भजन चल रहे थे, तो मैं उन दोनों सज्जनों को कहा कि भाई बाबूजी को क्यों परेशान करते हो, थोड़ा आराम करने दो, इस अवस्था में आप लोग यहाँ लाए हैं। खैर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, पर एक दूसरे सज्जन आए, उन्होंने ये सारा प्रसंग समझ लिया। तो मेरे पास आकर कहते हैं, आचार्य जी आपको पता नहीं है, ये अगले बार इलेक्शन में प्रधान पद के लिए लड़ेंगे। अगले बार ये प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं इस नमूने को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि हम लोग कहां जा रहे हैं। आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, ऋषि दयानंद का मिशन क्या है, इसके ऊपर मैंने एक लेख लिखा है। आपको ये लेख मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप कांटेक्ट करना, मेरे व्यक्तिगत संपर्क करना। मैंने शास्त्री जी को दे दिया है वो लेख। और जो लोग मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं उन सबके पास पहुंचा है। वो अलग बात है कि लोग व्हाट्सएप पर इतने पोस्ट आते हैं कि लोग देखते भी नहीं है। उसमें मैंने लिखा है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम की मिशनरी योजना। आर्य समाज का उद्देश्य है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, लेकिन सफल कैसे होगा उसकी योजना लिखी है। और 4 बिंदुओं पर मैंने उसमें विचार किया है। पहला बिंदु है कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, ऋषि दयानंद का मिशन क्या है, और दूसरा इस मिशन में आर्य समाज अभी तक कितना सफल हुआ है। 150 वर्ष हो रहे हैं आर्य समाज को। आर्य समाज अपने इस मिशन में कितना सफल हुआ है। और तीसरा बिंदु यह है कि वर्तमान के लोगों का क्या योगदान है इस सफलता में। और चौथा बिंदु यह है कि वो योजनाएं क्या हैं कि जिससे मिशन पूरा एक दिन हो जाएगा। अब मैं आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करूंगा नहीं, आप लोग बस चर्चा को सुनिए। और मैंने अपनी इस प्रचार यात्रा में अनुभव किया है कि लोगों के पास अब कोई मिशन है नहीं। हम लोग तो बस सप्ताह में कर लेते हैं, जितने लोग जुड़ जाएं। ऐसा भी मिशन नहीं है कि सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। ऐसी आर्य मत समाजे भी हैं कि 4 लोग बैठकर सप्ताह में हवन कर लेते हैं। उन्हें न किसी पुरोहित की जरूरत है, न किसी विद्वान की जरूरत है। और कमाल तो तब होता है कि वो 2 मंत्र सीख करके संस्कार भी कराई जाते हैं। वो अपने आप को पुरोहित का विकल्प समझने लगे हैं, जबकि यह बात बिल्कुल अपने आप में सही है कि जो व्यक्ति किसी योग्य आचार्य के पास बैठकर संस्कृत नहीं पढ़ा है, वह व्यक्ति संस्कृत का उच्चारण ठीक से नहीं कर सकता है। अगर आपको किसी को लगता हो कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, मैं बहुत बढ़िया पढ़ सकता हूं, तो पढ़ के सुना दे। यहाँ पढ़ के सुना दे, गलतियां हम बता देंगे आपको कितनी गलती की है। और जो लोग मंत्र ठीक से नहीं पढ़ सकते वो संस्कार क्या करेंगे। इसीलिए संस्कारों को ठीक से सीखना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज का मिशन क्या है,
इसको समझाने के लिए मैं पहले आपको ऋषि दयानंद के जीवन की एक घटना से आपका परिचय कराता हूं, तब मैं आपको कुछ बात आगे बढ़ाऊंगा। और वो घटना आपने पहले भी सुनी है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सुना रहा हूं, पर मैं उसके जो भाव हैं उनको आपके सामने रखूंगा। और हो सकता है आपने उस घटना में से वो चीज ना देखी हो जिससे मैं दिखाऊंगा, ये हो सकता है। क्योंकि कई बार घटना क्या कह रही होती है वो हमारी समझ में नहीं आता। घटनाएं तो सब सुनाते हैं। ये घटना है मथुरा नगरी की। मथुरा नगरी में गुरु विरजानंद जी से महर्षि दयानंद पढ़े और एक दिन लौंग लेकर के आते हैं और गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव मुझे विदा कर दो और ये गुरु दक्षिणा ले लो। तो गुरु जी पूछ लेते हैं, दयानंद क्या लाए हो गुरु दक्षिणा में? तो कहते हैं, गुरुदेव लौंग लेकर आया हूं। और आप तो ये जानते ही हैं कि वो उनको दिखाई नहीं देता था, और नहीं तो पूछते कि वो दिखता। दयानंद से पूछते हैं, दयानंद क्या लाए हो? तो दयानंद कहते हैं, गुरुदेव लौंग लेकर आया हूं। तो गुरु जी कहते हैं, दयानंद मैं तुम्हें केवल लौंगों के लिए तो नहीं पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें लौंगों के लिए तो नहीं पढ़ा रहा था। इसका मतलब कुछ और चाहिए मुझे। आशय समझ करके ऋषि दयानंद कहते हैं, गुरुदेव मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरा शरीर है और आपके द्वारा दी गई विद्या है। ये लौंग भी मांग कर लाया हूं, ये लौंग भी मांग कर लेकर आया हूं, क्योंकि आपके पास रह करके मुझे आपकी रुचि का पता चला है कि आप भोजन करने के बाद लौंग लेते हैं। तो मैंने विचार किया क्यों ना आपका रुचिकर पदार्थ दिया जाए। ये लौंग मांग कर लाया हूं गुरुदेव, आप आदेश करो क्या देना है। तो गुरुदेव अभी कोई आदेश नहीं करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, दयानंद देख रहे हो यहां पर वेदों को कोई जानता नहीं है। यहां पर मेरे देश में अब वेदों को कोई जानता नहीं है, आर्ष ग्रंथों को कोई पहचानता नहीं है, और समाज के अंदर इतना अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति और अनाचार है कि चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। लोग फंस गए हैं। तंत्र यंत्र, टोने टोटके, झाड़ फूंक, डाकनी शाकनी, भूत प्रेत और मूर्ति पूजा का बवाल है। और अनैतिकता इतनी ज्यादा है कि सामान्य व्यक्ति से लेकर के राजा तक अनैतिक हो गए हैं। चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले हो रहे हैं। दयानंद अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो वेदों के उद्धार के लिए, आर्ष ग्रंथों के प्रचार के लिए और समाज सुधार के लिए तुम मुझे अपना जीवन गुरु दक्षिणा में दान करके जाओ। क्यों जी, क्या मांग लिया? जीवन मांग लिया, जीवन। अब इस घटना को आपने कैसे देखा है? आपने यहां तक जान लिया कि जी जीवन मांग लिया, जीवन दे दिया। लेकिन सुनो जरा, मैंने इसको अच्छे से घटना को बार बार देखा, अंदर जाकर के देखने की कोशिश की तो कुछ बातें समझ में आई। क्या बात समझ में आई? पहले तो आप ये देखो, इतिहास की अद्भुत घटना है। ऐसी घटना इतिहास में पहले कभी हुई नहीं, आगे कभी हो ऐसी कल्पना भी नहीं है। क्योंकि गुरुजी से विदा लेने वाले तो हर वर्ष ब्रह्मचारी होते हैं, बालक बालिका हर वर्ष विदा लेते हैं। और सृष्टि के आरंभ में से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हो गई और विद्या पूरी हुई तो शिष्य चले जाते हैं। और आजकल तो पार्टियां तक होती हैं। गुरुओं ने कुछ नहीं मांगा, ऐसे इतिहास के पन्ने लिखे हुए हैं। इतिहास के ऐसे पन्ने लिखे हुए हैं जब गुरुओं ने कुछ नहीं मांगा, और ऐसे भी प्रश्न लिखे हुए हैं जब गुरुओं ने अपनी इच्छा अनुसार धन मांग लिया हो और राज्य भी मांग लिया हो। याद है आपको महाभारत में कौरव पांडवों से क्या मांगा था? द्रुपद का राज्य मांग लिया था। यानी आपकी गुरु दक्षिणा यह है कि द्रुपद का राज्य ला करके मेरे चरणों में डालो, यह है मेरी गुरु दक्षिणा। प्यारे बंधु, लेकिन इतिहास में पहली बार लिखा गया जब गुरुजी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, समाज के कल्याण के लिए शिष्य से जीवन मांगा। अभी और सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि ये गुरुजी के पास कोई और शिष्य पढ़ता ही नहीं हो? एक प्रश्न, गुरु विरजानंद के पास अकेले दयानंद ही पढ़ते थे कि और भी ब्रह्मचारी पढ़ते थे? तो ये बात भी समझने की है कि भाई अकेले ही पढ़ते नहीं थे, और भी पढ़ते थे। अच्छा चलो, और भी पढ़ते थे तो क्या उनकी आदत थी सबसे जीवन मांगने की? ये दूसरा प्रश्न है।
अर्थात उन्होंने किसी ब्रह्मचारी से भी जीवन मांगा था क्या? उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, जो दे दिया ठीक, नहीं दे दिया ठीक, क्योंकि वो गुरु दक्षिणा के लिए नहीं पढ़ाते थे, वो केवल पढ़ाने का अपना, उन्हें पता थी कि आज परंपरा क्या कैसे आगे जीवित रहेगी, इसीलिए पढ़ाते थे। और वो इंतजार कर रहे थे कोई ऐसा शिष्य मिलेगा जो मेरी विद्या को ठीक ठीक से ग्रहण करेगा और विद्या को ठीक करके जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करेगा, इसीलिए दयानंद से जीवन मांगा। अच्छा, क्यों मांगा अभी और सुनो, बताऊंगा आपको। ये रहस्यात्मक घटना है, इतिहास की अद्वितीय घटना है प्यारे बंधुओं, और ये हमारे सौभाग्य के लिए है, राष्ट्र के सौभाग्य के लिए है, और ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये दोनों ही मथुरा के रहने वाले नहीं हैं। ये दोनों ही मथुरा के रहने वाले नहीं हैं। एक भारत के इस कोने का है और एक भारत के उस कोने का है। एक गुजरात से चलकर आया है और एक पंजाब के जालंधर जिले से चलकर के आया है। कैसी यात्रा है इन दोनों की, अद्भुत यात्रा है। एक निकलता है 12 वर्ष की अवस्था में अपने घर से, और 12 वर्ष की अवस्था में घर से प्रताड़ित होकर के निकलता है, क्योंकि माता पिता 11 वर्ष की अवस्था में चले गए और पता चला भैया भाभी के आश्रित मेरा जीवन रह गया है और उनका व्यवहार ऐसा नहीं है कि जो मेरे जीवन को चला सके। अच्छा, मेरा जीवन नहीं, अभी 1 साल में ही पता चल गया मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, इससे तो बढ़िया है घर छोड़ दो, मरेंगे मर जाएंगे, होगा होगा देखेंगे। घर छोड़ करके परेशान होकर के घर छोड़ दिया। ये पहुंचे ऋषिकेश, पहुंच गए। ऋषिकेश में पहुंच करके तपस्या की, गायत्री की साधना की, और बुद्धि इतनी प्रखर हो गई कि बात को सुनकर के याद करने लगे। व्याकरण के आचार्य मिले, उनसे अध्ययन किया। अध्ययन करते करते हरिद्वार आ गए, हरिद्वार से काशी गए, काशी से कलकत्ता गए, कलकत्ता से लौट करके सोरो आ गए और कासगंज में काफी लंबे समय तक रहे सोरो में। और वहां पर एक राजा आया, अलवर का राजा। अलवर के राजा ने कहा, गुरुदेव आपसे मैं बड़ा प्रभावित हूं, आप हमारे नगर में चलो, हम सेवा करेंगे आपकी। तो विरजानंद कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं जाता हूं कहीं, मेरे से कोई पढ़ता है तो जाता हूं, कोई मेरे से पढ़ेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं। तुम तय करो, पढ़ोगे तो जाऊंगा, लेकिन पढ़ोगे ऐसे कि एक भी दिन अवकाश नहीं करोगे। छुट्टी कर ली उसी दिन नहीं पढ़ाऊंगा, जिस दिन छुट्टी कर ली उस दिन नहीं पढ़ाऊंगा। राजा कहता है गुरुदेव प्रयास करूंगा, चलो। लंबे समय तक पढ़ा राजा, लंबे समय तक पढ़ा, एक भी दिन अवकाश नहीं हुआ। लेकिन एक दिन अवकाश हो गया, क्योंकि राजा को एक दिन ऐसा काम लगा कि गुरु जी के पास आ नहीं पाया। दूसरे दिन आया तो गुरु विरजानंद कहते हैं, राजन तुमने तो अपना प्रतिज्ञा भंग कर दी है, पर मुझसे मेरी प्रतिज्ञा भंग करने का आग्रह मत करना। मेरी प्रतिज्ञा भंग करने का आग्रह मत करना, क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा। मुझे विदा कर देना, मैं चला जाऊंगा। बड़े सम्मान के साथ विदा कर दिया राजा ने दुखी हृदय से कि गुरुजी मैं आपकी प्रतिज्ञा भंग कैसे कर सकता हूं, आप देव हैं मेरे। वहां से चल दिए, यात्रा करते फिर सोरो आ गए। सोरो के बाद मथुरा पहुंच गए और मथुरा में आजीवन रहे। यह है गुरु विरजानंद की यात्रा। और आपको गुरु विरजानंद का परिचय और करा देता हूं मैं आपको। उनकी योग्यता का परिचय क्या है? उनकी योग्यता का परिचय यह है कि पूरे भूमंडल पर उस समय पर व्याकरण का इतना बड़ा कोई आचार्य नहीं था। पूरे भूमंडल की बात कर रहा हूं, कोई आचार्य नहीं था। और काशी को वहीं बैठे बैठे हिला दिया था गुरु विरजानंद ने, वहीं मथुरा में बैठे बैठे हिला दिया था। एक सिद्धि की बात आई तो पौराणिकों से जब बात हुई, शास्त्रार्थ होने लगा, शास्त्रार्थ में पौराणिक नहीं आए। गुरु विरजानंद ने बता दिया, लिखवा कर दे दिया कि देखो यह है, इसकी सिद्धि तुम्हारी गलत है। और कमाल है, आपको जानकर ये हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि उन लोगों ने काशी जाकर के, काशी पत्र व्यवहार करके वहां से लिखवा लिया कि पौराणिकों की जो गलत है वही सिद्धि सही है। और फिर काशी वालों ने लिख करके दे दिया। गुरु विरजानंद ने फिर लिख करके काशी वालों से बातचीत की कि भाई ये बताओ तुमने ये सिद्धि कैसे लिख कर दे दी, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, सही किसकी है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा कि बात तो आपकी ही सही है, और वो पहले आ गया था, पैसा दिया था, इसलिए लिख कर दे दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे। गुरु विरजानंद ने मथुरा में बैठे बैठे काशी को हिला दिया था। और जिस समय दयानंद ने जाकर के हिलाया था, उस समय संतुष्टि हो गई, माने कि चलो मेरा काम पूरा हो गया। यह है गुरु विरजानंद का परिचय। प्यारे बंधुओं, अब आइए जरा दयानंद का परिचय जानते हैं। और आप लोग बहुत जानते हैं दयानंद, महर्षि दयानंद के बारे में। महर्षि दयानंद के बचपन के 2 उद्देश्य हैं। घर छोड़ने के कितने उद्देश्य हैं? 2। पहला उद्देश्य है मृत्यु को जानना, और दूसरा उद्देश्य है सच्चे शिव को जानना। बस 2 उद्देश्य है, तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। उनका आर्य समाज बनाने का कोई उद्देश्य नहीं, समाज सुधार का कोई उद्देश्य नहीं। ये सारे के सारे उद्देश्य गुरु जी के दक्षिणा में से निकलते हैं।
हमारे कल्याण का रास्ता गुरु जी की दक्षिणा में से निकलता है। ये है विशेष बात। ये घटना ये कहती है, जब बहन का देहावसान हो गया तो डर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये पत्थर हृदय है, रोता भी नहीं है। घर के लोग समझ रहे हैं कि ये रो नहीं रहा है, बहन मर गई है। लेकिन दयानंद ने बड़े होकर के बताया था, जब प्रवचन करते थे, कि लोग समझ रहे थे, घर के लोग, कि मैं रो नहीं रहा हूं, बल्कि मैं रो नहीं पाया। मुझे इतना डर लग रहा था कि आखिर मेरी बहन को हो क्या गया है, कहीं मेरे साथ तो नहीं हो गया। और शिवरात्रि वाले दिन तो स्पष्ट हो गया कि ये मूर्ति है, सच्चा शिव कोई अलग रहता है। तब उन्होंने संकल्प ले लिया, तो फिर हमारा तो व्रत करना तो बेकार ही हो गया, चलो सच्चे शिव की खोज करेंगे। दो संकल्पों को लेकर, दो प्रतिज्ञाओं को, दो ऐसे प्रश्नों को लेकर के चले। और सुनो, जहां जहां इन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता था, उन सब जगह पर गए। चाहे वो मठ है, मंदिर है, कोई धर्मशाला है, कोई योगी है, यति है, कोई पंडित है, कोई भी उस समय पर धर्म का ठेकेदार है, किसी भी रूप में है, सब जगह गए, पर उनको उनके प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिला। कोई प्रश्न का उत्तर। तमाम साहित्य पढ़ा, तमाम किताबें पढ़ी, सब तरह की, जो जैसे कह दे वैसे ही करते थे, और प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। और ढेर सारी शंकाएं, बहुत ढेर सारे प्रश्न और पैदा होते रहे। तब एक पूर्णानंद नाम के एक सन्यासी मिले, नर्मदा नदी के किनारे पर मध्य प्रदेश में। उनसे उन्होंने सन्यास ले लिया, और वहां से पता चला कि गुरु विरजानंद नाम का, उन्हीं के शिष्य पूर्णानंद का, विरजानंद जी महाराज ने भी सन्यास पूर्णानंद जी से लिया था। तो वहां पर आए, जब मथुरा में आ गए, तो वो 3 वर्ष तक लगातार पढ़े। पढ़ने के बाद उन्होंने विदा दिया। तो अब आप फिर से सुनो एक बार इस घटना का। अब आपने दोनों का क्रम देख लिया, कैसा संयोग बना है, इसमें परमेश्वर की कृपा है, और हमारा सौभाग्य उदय हो रहा है कि वहां पर ऐसी घटना घटित हुई। आपको पता है प्यारे बंधुओं, गुरु गिरिजानंद आंखों से देख नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने समाज की दुर्दशा को ठीक ठीक से, बोलो, महसूस नहीं, देख लिया था। आंखों के न होने के बाद भी सारी समस्या को बारीकी से देख लिया था। और सुनो, केवल समस्याओं को ही नहीं देख लिया था, बल्कि हर समस्या का समाधान दयानंद के रूप में भी उन्होंने देख लिया था। इसीलिए गुरु दक्षिणा में जीवन मांगा। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? गुरु दक्षिणा में ऐसे जीवन नहीं मांग लिया, क्योंकि दयानंद को प्रश्नों का उत्तर मिला कि नहीं? बताओ, अपने प्रश्नों का उत्तर, अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सच्चे शिव की तैयारी हो गई, खोज कर ली, कि साधना हो गई, और उन्हें मृत्यु का रहस्य भी समझ में आ गया। अब बताओ, उनके जीवन का कोई लक्ष्य रह गया क्या? इसीलिए बताओ, आर्य समाज की स्थापना होती कि नहीं होती अगर गुरु गिरिजानंद जीवन नहीं मांगते? तो बोलो, होती क्या? इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आप अंदाजा लगाओ कि गुरु गिरिजानंद ने वहां बैठे बैठे हमारे भविष्य की चिंता करते हुए अपने शिष्य से जीवन मांग लिया कि तुम समाज के कल्याण का कार्य करोगे, ये मुझे जीवन में दे करता हूं। आपको पता है, एक श्लोक आता है, उसमें लिखा हुआ है कि जो राजा लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, वो दूतों से देखते हैं। राजा की जो आंखें, वो क्या है? दूत होते हैं। वो उसके पास दूत आते हैं, सारी समाज को देखता रहता है वो। जैसे अभी भी दिल्ली में बैठे हुए राजा हैं, वो आपको जानते हैं कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? ये आपके नगर में, पूरे नगर में कोई भी घटना कहीं भी हो रही हो, उस सारी की सारी रिपोर्ट प्रतिदिन तैयार होती है, प्रतिदिन। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन रिपोर्ट तैयार ना हो थाने में बैठ करके, और वहां से प्रतिदिन रिपोर्ट जाती है केंद्रीय सरकार को कि ये यहां ये हो रहा है। इतना बड़ा तंत्र होता है राजा का। तो कहता है कि राजा दूतों से देखता है, और जो गाय होती है ना, गाय नासिका से देखती है जी। किससे देखती है? वो नासिका को जहां लगाती है, उससे पता लगाती है। आंखें तो बहुत दूर है, दिन नहीं दिख रहा हो तो भी पता लगा लेती है खाने लायक है या खाने लायक नहीं है। और क्या लिखता है ये लिखता है, सामान्य लोग आंखों से देखते हैं, सामान्य लोग आंखों से देखते हैं। ये कथानक, ये श्लोक है। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा था, मथुरा में रहता था, उसका नाम था नैन सुख जड़िया नाम था, जौहरी था। और वहां पर गुरुजी के पास आता, गुरुजी से बड़ा प्रभावित था। तो एक दिन कहने लगा, गुरुदेव आप हमारी नगरी में रहते हैं, हमारी नगरी का कल्याण हो जाएगा। तो व्यंग किया गुरुजी ने
ये बता भाई, मेरे रहने से कैसे कल्याण होगा? मैं आंखों का अंधा, तू नैन सुख। गुरु गिरजानंद ने व्यंग किया कि मैं आंखों का अंध और तू नैन सुख है, और तू उसमें भी जौहरी है, सोने चांदी का काम करता है। तब उसने कहा था, गुरुदेव, जो राजा लोग होते हैं वो दूतों से देखते हैं, जो गाय होती हैं वो अपनी नासिका से देखते हैं, और हम साधारण लोग तो आंखों से देखते हैं, लेकिन आप बिना आंखों के सब कुछ देख लेते हैं। कमाल किया उसने, कहता आप बिना आंखों के सब कुछ देख लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ देख करके दयानंद को भी अंदर तक देख लिया था कि दयानंद ही किस समाज का उत्थान कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं। यह है गुरु दक्षिणा का रहस्य। और जब गुरु दक्षिणा में जीवन मांग लिया, अच्छा कल्पना करके देखो जरा, जिसने अपना जीवन गुरु दक्षिणा में दे दिया हो, भला वो किसी के साथ बुरा कर सकता है? ये बात लोगों की समझ में नहीं आई। काश ये बात लोगों को समझ में आ जाती तो दयानंद के साथ इतना अभद्र व्यवहार लोग नहीं करते। मैं प्यारे बंधुओं उस नगरी से आया हूं जहां सबसे पहले महर्षि दयानंद ने प्रचार किया था। गुरुजी से विदा ले ली और विदा लेकर के कहां पहुंच गए? आगरा पहुंच गए, और 2 वर्ष तक रहे आगरा। वहां पर एक गल्लामल नाम के सेठ हुआ करते थे, गल्लामल। और वो गल्लामल सेठ बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि उनकी कोठी तो अंदर थी नगर में, लेकिन बाहर नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर एक बगीची थी, और वो बगीची उन्होंने अपनी सुरक्षित रख रखी थी इस काम के लिए कि लोग आएंगे, यहाँ महात्मा लोग आएंगे, तपस्वी लोग आएंगे और मेरे नगर का कल्याण होगा। देखो कैसा स्वभाव है इस व्यक्ति का। महर्षि दयानंद वहीं रुके उस कुटिया में, वहां बगीची में रुके, गल्लामल की बगीची में। और आप आनंद लेना जरा, जैसा गल्लामल का स्वभाव था वैसे ही आर्य समाज के उन लोगों का स्वभाव रहा है जिन लोगों ने नगरों में आर्य समाज बनाई है। मेरे नगर में आर्य समाज होगा तो मेरे नगर का बोलो कल्याण होगा। कितनी पवित्र भावना से बनाई है, लेकिन हमने उनकी पवित्र भावना को ठीक से समझा नहीं। कुछ लोगों ने तो आर्य समाज के उद्देश्य ही बदल दिए, कुछ लोगों ने आर्य समाज के भवन का कार्य ही बदल दिया, कुछ लोगों ने आर्य समाज के भवन का पता नहीं क्या क्या प्रयोग कर दिया। और कमाल है, आर्य समाज के प्रचार के लिए प्रयोग नहीं होने देते। आप अंदाजा लगाओ ना, जिन लोगों ने भवन बनाए हैं, जिन लोगों ने ये जमीनें दी हैं, जिन लोगों ने ये वातावरण बनाया है, अच्छा बताओ कितने पवित्र लोग रहे होंगे? क्या वर्तमान में आर्य समाज के जो चलाने वाले उतनी पवित्र भावना से चला रहे हैं? बोल दिया करो, आनंद लिया करो, जिससे पता चल जाए कि हम लोग कहीं गलती पर तो नहीं है। याद रखना, अगर आर्य समाज का भवन आपका 24 घंटे खुला नहीं रहता और यहाँ कोई न कोई गतिविधि नहीं चलती रहती तो समझो दोष हो रहा है। मैं यहाँ बहुत बातें नहीं बता सकता हूँ आज, आप इनको सुनिएगा और पत्र लिख कर दे दिया है मैंने, उसे पढ़ लीजिएगा और हो सके तो 2-4 काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि आर्य समाज अगर आपका ऋषि मिशन के लिए, आर्य समाज का जितना भी संपत्ति है वह ऋषि मिशन के लिए है। किसके लिए बोलो? केवल ऋषि मिशन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी की मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। हमें मान मिले ना मिले, हमें सुख मिले ना मिले, क्या होना चाहिए? आर्य समाज का मिशन आगे बढ़ना चाहिए। हम उपस्थित हैं या नहीं है? कई बार तो ऐसा अनुभव किया, आर्य समाज के प्रधान जी हैं, बीमार हो गए, ऐसा उत्सव होगा ही नहीं। अच्छा आर्य समाज का उत्सव उनके पिताजी का उत्सव है, ये आर्य समाज का उत्सव है, ये प्रधान जी का उत्सव नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं है, इलाज कराओ, प्रधान को जिम्मेदारी लो, काम होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई परेशान है और वही मन में सो चल रहा है, याद रखना हानि कर रहा है लोग। गुरु महर्षि देव दयानंद जी महाराज जो वहां रहते थे, वहां ठहरे हुए थे, तो लोग वहां और भी महात्मा लोग ठहरे हुए थे। महात्मा लोग के पास लोग आते, नगर में से लोग आते, लोग बातचीत सुनते, कभी इस पर स्वामी जी का व्याख्यान सुन रहे हैं, कभी इनका व्याख्यान सुन रहे हैं। और व्याख्यान सुनने के बाद जब दयानंद का व्याख्यान सुनते तो विरोधाभास समझ में आता कि भाई वो महात्मा तो ऐसे बता रहा था और ये महात्मा ऐसे बता रहे हैं। तो दयानंद जी के पास आते हैं, महाराज जी वो तो ऐसे कह रहे हैं। तो स्वामी जी उनकी बातों को गंभीरता से सुनते और सुनने के बाद कहते कि उन्होंने इतना तो ठीक कहा और इतना गलत कहा है। अच्छा फिर उस महात्मा जी जाके कह दिया कि महात्मा जी तो यूं कह रहे थे कि तुम्हारी बात गलत है। तो कई बार महात्मा नाराज हो जाता है। फिर स्वामी जी के पास आए तो स्वामी जी ने कहा भाई देखो इधर उधर की तो करो मती, या तो हमें उसके पास ले चलो या उसे हमारे पास ले आओ, हो जान दो हाथ। और बगीची ज्यादा बड़ी थी नहीं, इसीलिए आपस में सब लोग बैठ जाते। बैठने के बाद यह निर्णय शीघ्र हो गया कि दयानंद की बात ही सही है।
महर्षि दयानंद की बात ही सही है, हम लोग इतने ऊंचे स्तर के जानकार नहीं हैं। यहां से यात्रा शुरू होती है। उन्होंने, ऋषि दयानंद ने प्रवचन किए, शंका समाधान किए, शास्त्रार्थ किए, लेखन कार्य किए, अनेक संस्थाओं का निर्माण कराया और संकेत किया। संस्कृत पाठशालाएं खुलवाई, गौशालाएं खुलवाई, अनाथालय खुलवाए, अनेक ऐसी संस्थाएं जिससे हर वर्ग, हर व्यक्ति को सहयोग, सहायता प्राप्त हो सके। संस्कृत पाठशालाएं खुलवाई, कालांतर में कुछ बंद हो गई, कुछ चलती रही, जहां जहां अनियमितताएं होती बंद कराते, जहां चलती रहती चलाते। पुस्तक, सबसे पहली पुस्तिका लिखी स्वामी जी ने संध्या, आगरा में बैठकर सबसे पहली। आजकल वो प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो जितनी छपी वो सब बढ़ गई, बढ़ने के बाद फिर कहां कहां कहीं मिली नहीं। स्वामी जी ने फिर दोबारा से पंच महायज्ञ विधि में लिखा ये सब। अस्तु प्यारे बंधुओं, ऋषि दयानंद का जो मिशन है वो क्या है? अब आपके सामने प्रश्न है। ऋषि दयानंद प्रवचन कर रहे हैं, क्या केवल प्रवचन करके ये जीविकोपार्जन करना है या लोगों को क्या करना है? ये आपके मन में ही प्रश्न पैदा होना चाहिए, आखिर ऋषि दयानंद करना क्या चाहते हैं? तो देखो, ऋषि दयानंद ने वैसे तो आर्य समाज के अंतर्गत भी एक नियम लिख दिया है। वो ऋषि दयानंद का मिशन है, आर्य समाज का मिशन है। ऋषि दयानंद बराबर आर्य समाज, बोलो जोर से, ऋषि दयानंद बराबर आर्य समाज को आप ऋषि दयानंद समझो। अगर आप आर्य समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो आप ऋषि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। और अगर मैं ये कह दूं कि जगन्नाथ ने जहर नहीं पिलाया था, आज के लोग जहर पिला रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो लोग आर्य समाज के मिशन में बाधा कर रहे हैं वो तो जहर पिला रहे कि नहीं पिला रहे। इसलिए जगन्नाथ ने जहर नहीं पिलाया, वो तो वो घटना हो गई, लेकिन आज के लोग अभी भी जहर पिला रहे लगातार। इसलिए कान खोल कर सुनो मैं क्या कह रहा हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज ने क्या नियम लिखा है समाज में? इस समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का, बोलो, ये है आर्य समाज का उद्देश्य, ये है ऋषि दयानंद का उद्देश्य। ये कह सकते हैं मेरा उद्देश्य है संसार का उपकार करना। अच्छा, मेरा उद्देश्य है गुरु जी को दक्षिणा दी है मैंने, अच्छा इसी काम के लिए कुछ और काम किया था? गुरु दक्षिणा दी किसके लिए? बोलो, मैं संसार का कल्याण करूंगा, समाज का उपकार होना चाहिए, मैंने दक्षिणा दे रखी, तो ये मेरे जीवन का उद्देश्य है भाई। ऋषि दयानंद के जीवन का उद्देश्य और आर्य समाज का, ऋषि दयानंद बराबर आर्य समाज, ये है मिशन। इसे आप वेद मंत्र के साथ जोड़कर देखो तो कृणवंतो विश्वमार्यम कह सकते हैं। बोलो क्या? कृणवंतो विश्वमार्यम। लेकिन आप मैंने इस उद्देश्य को किस दृष्टि से देखा वो सुना। महर्षि दयानंद जी महाराज के उद्देश्य को मैं कई जगह से अनुभव करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ये कह सकता हूं, ऋषि दयानंद के जीवन का उद्देश्य है, आर्य समाज के जीवन का उद्देश्य है कि फिर से वैदिक काल जैसा वातावरण बनाना। बोलो जरा, क्या कहा मैंने? फिर से वैदिक काल जैसा वातावरण बनाना, यह है आर्य समाज का मिशन। अब आपको कितना समझ में आया ये? आप अपना दिमाग लगाते रहिए। वैदिक काल कैसा है उसे समझ लो आप, वैसा बनाना ऋषि का उद्देश्य है। अच्छा, स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, पाठ्यक्रम में है नहीं, आर्य समाज के अतिरिक्त कोई जानता नहीं, लोग उल्टा पढ़ाते हैं। आप आज यह समझने का प्रयास करना कि वैदिक काल था कैसा। वैसे मैंने चर्चा को करने के लिए 3 भागों में बांटा है, वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। वैदिक काल को मैंने कहां तक रखा है? तो मैंने जो डिवाइडेशन किया है, जो विभाजन किया है, जो वर्गीकरण मैंने किया है, वो किया है एजुकेशन सिस्टम के आधार पर। आपको पता है मेरे देश में कितने तरह की शिक्षा पद्धतियां चली हैं? आप नोट कर लो, आपको याद होना चाहिए। मेरे देश में 5 तरह की शिक्षा पद्धतियां चली हैं और दुर्भाग्य से 5 चल रही हैं। सबसे पहली है वैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, दूसरी है अवैदिक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। गुरुकुल में 2 तरह की है, वर्तमान में आप देख सकते हैं। जैसे एक आर्य समाज चला रहा है, एक पौराणिक चला रहा है। एक को आर्ष नाम दे दीजिए, एक को अनार्ष नाम दे दीजिए, एक को वैदिक नाम दे दीजिए और दूसरी को अवैदिक नाम दे दीजिए। ठीक है, 2 हो गई। तीसरी है
बौद्ध शिक्षा पद्धति, चौथी है इस्लाम शिक्षा पद्धति और 5वें नंबर की है आधुनिक शिक्षा पद्धति। ये जितना पद्धतियों के नामों में अंतर है उतना इनके पाठ्यक्रम में अंतर है, पढ़ाने में अंतर है, लोगों में अंतर है, भाषा में अंतर है। क्या क्या अंतर है जरा इसको ध्यान रख सुन लो। संक्षेप में इतनी बात आपको पता चल जाए और आपको ये 2 दिन से सुन रहे हैं रात्रिकालीन सभा में, अंदाजा लग जाएगा जब जब व्यक्ति का पाठ्यक्रम बदलता है तब तब व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहां पर क्या पाठ्यक्रम है? वेद। यहां पाठ्यक्रम क्या है? पुराण। यहां पाठ्यक्रम क्या है? बौद्ध ग्रंथ। यहां पाठ्यक्रम क्या है? कुरान। यहां पाठ्यक्रम क्या है? ईसाइयों की बाइबल। आप इसे ये मत समझ लेना कि स्कूल कॉलेजों में गणित पढ़ाया जा रहा है। गणित नहीं पढ़ाया जा रहा वहां। गणित तो सामान्य बात है। आपका दिमाग में क्या पढ़ाया जा रहा है, आपकी व्यवस्था को क्यों बदला जा रहा है, आपको किधर ले जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि आप अब केक काटने लगे हैं, अब आप पैंट शर्ट को अपना सम्मान देने लगे हैं, आपके सर से चोटी गायब हो गई है, आपके गले से जनेऊ गायब हो गया है, अब आपके माता पिता आपके लिए सम्माननीय नहीं रह गए हैं, अब चर्च का फादर रह गया है, अपना फादर नहीं रह गया है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? सुनो, यहां का पाठ्यक्रम बदल गया। और सुनो, यहां पर मीडियम बदल गया। इन दोनों का मीडियम संस्कृत था, इसका मीडियम पाली था। पाली बौद्ध शिक्षा पद्धति का जो एजुकेशन सिस्टम का जो मीडियम है वो क्या है? पाली। और इसका है उर्दू फारसी और इसका क्या है? इंग्लिश। पाठ्यक्रम भी बदला और भाषा भी बदली, व्यक्ति बदला। यहां पढ़ा रहा है आचार्य, यहां पढ़ा रहा है बौद्ध भिक्षु, यहां पढ़ा रहा है मुल्ला, यहां पढ़ा रहा है टीचर। यहां किसमें पढ़ा रहे? गुरुकुल में। यहां कहा पढ़ाने का केंद्र? मठ। यहां पढ़ाने का केंद्र मदरसा, यहां पढ़ाने का केंद्र स्कूल कॉलेज। सब कुछ बदल रहा है या कुछ बाकी है? कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ बदल दिया, आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। और आप इसको अच्छे से समझ लेना, जब तक मेरे देश की एजुकेशन सिस्टम शिक्षा पद्धति में ठीक से परिवर्तन नहीं होगा, यहां का मनुष्य बनने वाला नहीं है, वो कुछ और बनता जा रहा है। हमारे देश का जो नागरिक है वह भारतीय नहीं बन रहा है, वह मनुष्य नहीं बन रहा है, वह कुछ और बनता जा रहा है। और अभी देश कुछ और ही बनेगा। जब कुछ और बनेगा तब समझ में आएगा। और आजकल बन भी गया है। अब आपको पता है जिस समय पर यहाँ कॉन्वेंट स्कूल चले थे तब भारत के लोगों ने स्वीकार किया, विरोध किया था? जोर से बोलो एक बार। अच्छा, वो जानते थे क्या है कॉन्वेंट? नहीं जानते हुए भी विरोध किया था उन्होंने विरोध किया था कि भाई ये हमारी जो जीवन शैली उससे मैच नहीं खा रहा है। उस समय हो सकता है लोग न जानते हुए भी विरोध क्यों कर रहे थे, ये तो बहुत अध्ययन की बात है। लेकिन प्यारे बंधु, आज तो नमूने आ गए हैं, आज तो कॉन्वेंट के रिजल्ट आ गए हैं। बोलो हाँ या ना? क्या क्या रिजल्ट है कॉन्वेंट का? माँ बाप को परेशान किया जा रहा है, यह है कॉन्वेंट का रिजल्ट। माँ बाप को मतलब माँ बाप है ही नहीं, माँ बाप तो मर चुके हैं, हम अपने हिसाब से जिएंगे, जहां जाएंगे वहां जाएंगे, हमें माँ बाप को रोकना नहीं चाहिए, अगर रोकेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे या तुम्हें मार देंगे। मैं ठीक कह रहा हूं क्या? ये रिजल्ट है कॉन्वेंट में पढ़ने पढ़ाने का रिजल्ट है। और दुर्भाग्य तो यह है कि पिताजी भी उसी पद्धति से पढ़ा है और बेटा भी उसी पद्धति से पढ़ा है। इन्हें रिजल्ट समझ में आएगा कैसे? रिजल्ट तो उसको समझ में आएगा या तो तनिक आर्य समाज में आता है या कहीं थोड़ा बहुत गुरुकुल में पढ़ लिया है, केवल रिजल्ट उसको समझ में आएगा। क्योंकि समझ में कैसे? अच्छा, आपको पता है कैसी स्थिति हो गई है? सुनो, एक मेढक को गर्म पानी में डाल दिया, गर्म पानी में मेढक को डाला तो जैसे ही डाला तुरंत छलांग लगाई, बाहर आ गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया, मेढक को ठंडे पानी में डाला गया, वहीं बैठा रहा, धीरे धीरे पानी को गर्म किया गया, बहुत स्लोली बहुत धीरे धीरे। और जितना टेम्परेचर पहले था, पहले जितने टेम्परेचर के गर्म पानी में डाला था, मेढक छलांग लगाकर बाहर आ गया था, अभी भी उतना ही टेम्परेचर है, लेकिन मेढक बाहर नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारी स्थिति भी, बोलो जोर से, ऐसी ही है।
अब चारों तरफ अत्याचार होता रहे, हम आराम से पड़े रहते हैं, हमारे अंदर कोई संवेदना नहीं जगती है, क्योंकि हमने सब एक्सेप्ट कर लिया है, हमने अत्याचार एक्सेप्ट कर लिया है। ये सारा का सारा गंदा वातावरण धीरे धीरे हमने उसे स्वीकार कर लिया है। अब हमारे अंदर कोई संवेदना जागृत, पड़ोस में चोरी हो जाए, पड़ोस में व्यभिचार हो जाए, पड़ोस में कोई गलत काम हो जाए, अब हम क्या करते, हाँ चलो होता रहता है, बात खत्म। जबकि गांव में कोई अत्याचार हो जाता था, सारा गांव इकट्ठा हो जाता था और उसके समाधान के लिए प्रयत्न करता था। प्यारे बंधु, इसीलिए अब समस्याएं बढ़ी हैं, क्योंकि जब आदमी ने स्वीकार कर लिया हो तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। आदमी अब कह रहा है कि बिगाड़ नहीं जीऊंगा मैं, तो साहब अब मुझे सुधारने की जरूरत क्या है, बताओ फिर। इसीलिए कठिन है, लेकिन फिर भी चलो, 5 शिक्षा पद्धतियां चली हैं, तो जब तक वैदिक चली है तब तक वैदिक काल, बोलो जी, जब तक शिक्षा पद्धति वैदिक चली तब तक वैदिक काल, और जब ये 3 चली हैं, अवैदिक, बौद्ध और मुस्लिम, तब मध्यकाल, और जब से आधुनिक शिक्षा पद्धति चली है तब से आधुनिक काल। इसका काल विभाजन भी किया हुआ मैंने। वैदिक काल का काल है, वैदिक काल का आज से लगभग 7000 वर्ष पहले तक। महर्षि दयानंद ने पूना में व्याख्यान दिया था, उन्होंने कहा था कि जो वैदिक व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, बिगड़ना शुरू हुई हैं, उसका काल है महाभारत काल से लगभग 1000 वर्ष पहले। ठीक है जी, अर्थात व्यवस्थाएं वैदिक की कब से बिगड़ना शुरू हुई, महाभारत से 1000, आज से कितना, कम से कम 6,500-7,000 वर्ष पहले तक का काल वैदिक काल है। संसार के आरंभ से 7,500 वर्ष पहले तक ये है वैदिक काल, और 7,000 वर्ष के बाद शुरू हुआ है मध्यकाल। कब तक, जब तक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने एजुकेशन सिस्टम लागू किया तब तक, और तब से आज तक चल रहा आधुनिक काल। अब मैं आपको वैदिक काल के दर्शन कराऊंगा, क्योंकि उस काल में हमें जो बनाया जाता था वो पद्धति के आधार पर बनते थे, और पद्धति विकार रहित है, सर्वोत्तम है। इसीलिए वैदिक काल की पद्धति में चरित्रवान और विद्वान ही पैदा होते थे। देखो ये है आधार। वैदिक काल को भी मैंने जब गंभीरता से देखा तो 2 तरह का नजर आया, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर किया है मैंने, तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर है, एक में राजा नहीं है और एक में राजा है। कितना अंतर है, बाद बाकी जीवन शैली में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, आपको एक बात और बताता हूं, आप लोग मुझे बता सकते हैं, किसी देश को चलाना है तो 2 चीजों की जरूरत है, एक शिक्षा और एक न्याय। जोर से बोलो, हाँ या ना, जोर से बोलो, क्या, शिक्षा और न्याय। अच्छा, इन दोनों में से अगर आपको एक चुनने के लिए कहा जाए तो क्या चुनेंगे, शिक्षा या न्याय? शिक्षा। अब आप समझ लो, जो पूर्व वैदिक काल है वो केवल शिक्षा पर आधारित है, वहां राजा नहीं है, कोई न्याय नहीं है, और दूसरा वैदिक काल इन दोनों पर आधारित है, वहां शिक्षा भी है और बोलो न्याय। और आजकल न शिक्षा है, आप अंदाजा लगा लो, बस मैं बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूं। एक बार महाभारत काल में आपने सुना होगा, युधिष्ठिर बड़ा बात करता था पितामह से, बड़े बड़े संवाद हैं महाभारत। तो आज तो पूछने लगा था, पितामह ये बताओ, ये हमारे जो सृष्टि के आरंभ के जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, और बात तो राजाओं की चल रही थी, राजाओं की, वो राजा ऐसा था, वो राजा ऐसा था, वो राजा ऐसा था। तो पितामह कहने लगे, अरे उस समय तो कोई राजा ही नहीं था। पितामह कह रहे हैं, सृष्टि के आरंभ में तो कोई न कोई राजा है, न कोई मंत्री है, न कोई संतरी है, और न कोई दंड लेने वाला है, न कोई दंड देने वाला है, फिर भी प्रजा सुखी है। इस बात को समझो, ऋषि दयानंद का मंतव्य समझ में आ जाएगा, आप अंदाजा लगा पाएंगे। मैं तो केवल नमूने दिखा पाऊंगा, थोड़ा समय और रह गया है। महर्षि दयानंद जी महाराज क्या चाहते हैं, आपको उनके ऊंचे दर्शन का दर्शन होगा इस समय। क्या राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, संतरी नहीं है, फिर भी प्रजा सुखी है? अच्छा, आज कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो सकता है? बोला करो, नहीं। अच्छा, अभी कल्पना करोगे, आपको आप चिल्ला चिल्ला के कहोगे बिल्कुल हो सकता है। ये सुनो आपको, हम सब लोग रोड पर चलते हैं,
रोड पर चलने के कुछ नियम होते हैं, हाँ या ना? रोड पर चलने के नियम होते हैं। रोड पर चलने के नियमों को हम ठीक ठीक से जानते हो, ठीक ठीक से जानते हो, जानते हैं नहीं कह रहा हूं, जान लें। हम रोड पर चलने के नियमों को ठीक ठीक जानते हो और ठीक ठीक नियम से ही चलते हो। आपने अगर ये दोनों बातें समझ ली तो मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे दो। बोलो, दुर्घटना होगी? नहीं। कैसा उत्तर आया देखो। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की जरूरत होगी? नहीं। अब आप इसे जीवन के साथ लगा के देख लो। हम सारे के सारे लोग ये जानते हो जीवन कैसे जिया जाता है। हम गुरुकुल में पढ़ करके ये जान लें कि जीवन क्या होता है, जीवन कैसे जिया जाता है, सफलता क्या होती है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम जीवन के नियमों को ठीक ठीक जीवन जीना जानते हो और जीवन को नियम से ही जी रहे हो। अब बोलो, बदतमीजी होगी? नहीं होगी। जरा जोर से बोला करो, बदतमीजी होगी? नहीं। अच्छा, राजा की जरूरत होगी? नहीं। ये है। अब अंदाजा लगाओ, इतना व्यवस्थित समाज बनाने की योजना है ऋषि दयानंद की, इतना बड़ा मिशन है। बोलो, कुछ समझ में आया? लेकिन लोगों ने इतना स्तर समझा कहां? तो लोगों ने नहीं समझा। मैं पूना में कार्यक्रम दे रहा था, जिस परिवार में ठहरा था वहां एक बहन आई। उस बहन ने, घरवाली जो बहन थी, उसको परिचय कराया कि देखो ये हमारे आचार्य जी आए हैं आगरा से प्रचार के लिए, आर्य समाज के प्रचारक हैं। तो बाहर से जो बहन मिलने आई तो उसने कहा हम भी आर्य समाजी हैं। हम कहे बहुत अच्छी बात है। मैंने स्वाभाविक रूप से उनसे पूछ लिया, बहन जी आप हवन करती हैं? तो कहते हैं वो तो नहीं करते हैं। फिर मैंने पूछा कि आप संध्या करती हैं? तो वो कहती हैं वो क्या होता है? मेरे से कहती हैं वो क्या होता है? तब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बहन जी आप संध्या जानती नहीं है, हवन आप करती नहीं है, तब फिर हमारे समाजी कैसी हैं? तब उन्होंने जवाब दिया, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो ऐसे आर्य समाजी आपके बीच में भी हैं, कुछ ऐसे आर्य समाजी आपके बीच में भी हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो अपने आप को आर्य समाजी समझते हैं। तो सुनो, मूर्ति पूजा हमारा कोई विषय नहीं है। फिर से सुनो, मूर्ति पूजा इस मंच का बोलो कोई विषय नहीं है। वो अंधविश्वास वाले कॉलम में एक छोटा सा कॉलम है। आर्य समाज क्या है? संध्या आर्य समाज है, हवन आर्य समाज है, माता पिता की सेवा करना आर्य समाज है, परोप करना आर्य समाज है, जीवों पर दया करना आर्य समाज है, जन जन तक दयानंद का वैदिक संदेश पहुंचाना आर्य समाज है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप आर्य समाजी बोलो बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोगों ने यही समझ लिया है कि मूर्ति पूजा नहीं करते तो आर्य समाजी है, संध्या नहीं करते तो आर्य समाजी कैसे हो गए आप? इसीलिए लोग नास्तिक कहते हैं, नास्तिक। अच्छा, मूर्ति पूजा भी नहीं करता, संध्या भी नहीं करता, अच्छा बताओ फिर क्या है ये? अरे बोलो ना, फिर क्या है ये? इसे नास्तिक भी मत कहो, नास्तिक कहो, इसे अलग जंतु कहो। पता ही नहीं चल रहा बन क्या रहा है ये आर्य समाजी, बन क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा। संध्या करे तो समझ में नहीं आता, हवन करता नहीं है, माता पिता परेशान रहते हैं, और आर्य समाज में आ जाए तो ऐसा लगता भाई इससे बड़ा आर्य समाजी कोई नहीं। आर्य समाज भाषण दिलवा लो कितने भी, तर्क ऐसी देता है ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा आर्य समाजी है। नहीं बंधु, केवल भाषण देना आर्य समाज नहीं है, व्यवहार की श्रेष्ठता आर्य समाज है। जिस दिन व्यवहार की श्रेष्ठता आ जाएगी उस दिन आर्य समाज आपके पास पहुंच जाएगा। क्या है ऋषि दयानंद का उद्देश्य? वैदिक काल में जैसा वातावरण था बोलो फिर से वैसा बन जाए। कैसा था वातावरण? उस समय का वातावरण है शिक्षा पर आधारित। बोलो किस पर? सबसे ज्यादा बड़ा व्यक्ति कौन है उस काल में? आचार्य। पूर्व वैदिक काल, राजा तो है नहीं, कौन है बोलो सबसे बड़ा सम्मानित व्यक्ति? आचार्य। आचार्य पवित्र है और वो क्या सिखा रहा है हमको? हमको सिखा रहा है कि हम वेद की विद्या को जीवन शैली में अपना लें। वो विद्वान और चरित्रवान बना देता है। हमारा जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ है। बोलो कितना? 4। कोई भी व्यक्ति इन आश्रमों को छोड़ नहीं सकता। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और सन्यासी। सारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है और ये वर्ण कोई जाति नहीं है, जन्म के आधार पर नहीं है।
वर्ण आचार्य प्रदान करता है। ये डिग्रियां हैं, यह लोगों के स्तर हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये आचार्य वर्ण प्रदान करता है बालक की बुद्धि और कौशल की परीक्षा करने के बाद। सारा का सारा जीवन 16 संस्कारों पर आधारित है। हम लोग ऐसा जीवन जीते हैं, कोई किसी के साथ अत्याचार नहीं करता। ये है जीवन शैली। इतना वातावरण बनाने के लिए ऋषि दान का मिशन है। अच्छा बोलो, सामान्य काम है कि बहुत बड़ा काम है? इतना हमने समझा क्या? आनंद लो बस। फिर से चलो, आप वैदिक काल की, पूर्व वैदिक काल की एक बात और बताता हूं आपको। पूर्व वैदिक काल का जो आध्यात्म है वो कितना ऊंचा है। पूर्व वैदिक काल का आध्यात्मिक वातावरण, आप जानते हैं आध्यात्मिक किसे कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। और कल्याण के रास्ते 3 हैं। 3 रास्ते नहीं है, ये सम्मिलित प्रयास है 3। पहला है त्रेतवाद का ज्ञान। बोलो, त्रेतवाद का, ईश्वर कैसा, जीव कैसा और प्रकृति कैसी, अगर इनको ठीक नहीं जानता उसका कल्याण नहीं होगा। दूसरा है कर्म फल व्यवस्था अनुसार कर्म। और तीसरा है योग साधना। आप इसे शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्धोपासना भी कह सकते हैं। आप संक्षेप में ज्ञान, कर्म, उपासना भी कह सकते हैं। ये 3 जिसको नहीं आते वो आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन यहां पर मैं कर्मफल व्यवस्था का एक सूत्र आपको ले रहा हूं, बस आप अंदाजा लगाओ भारत देश का आध्यात्मिक स्तर कितना ऊंचा था, फिर से उतना ऊंचा बन जाए। यह है ऋषि दानंद का मिशन। वर्तमान का स्तर कितना गिरा है यह भी अंदाजा लग जाएगा। हम लोग 2 तरह के कर्म करते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। वैसे कर्मों के प्रकार 4 हैं। मैं यहां कर्मफल व्यवस्था नहीं बता रहा हूं, यहां तो बस एक नमूना दिखा रहा हूं। अच्छा, शुभ कर्म अशुभ कर्म क्या है? आज के लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है हमारे मतलब की बात है तो शुभ और हमारे मतलब की नहीं है तो अशुभ। लेकिन ऋषि दानंद परिभाषा देते हैं, जिनसे, जिन कर्मों से सबको सुख मिलता हो, बोलो, वो शुभ, और जिनसे किसी को हानि होती हो वो अशुभ। शुभ कर्म करने पर हमें पुण्य बनता है। अच्छा धैर्य से सुनना, सीधे सीधे बात। शुभ कर्म किया, अशुभ कर्म किया। शुभ कर्म किया तो पुण्य बना, अशुभ कर्म किया तो पाप बना। शुभ कर्म किया, पुण्य बना, पुण्य से सुख मिलता है, और अशुभ कर्म करने से पाप बनता, उससे दुख मिलता है। अच्छा बताओ फिर व्यक्ति क्या करेगा, शुभ या अशुभ? बोलो, धैर्य से सुनना, उत्तर देना सीधे सीधे, इतना अच्छे से समझना कि मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। सुनो, हमने अगर शुभ कर्म करके पुण्य इकट्ठा कर लिया है तो ये बढ़ता जाता है। हम शुभ कर्म करते जाएं तो बोलो क्या है, पुण्य बढ़ता जाएगा, और पुण्य बढ़ता जाएगा। उसको एक नाम दिया है पुण्य कर्माशय। बोलो क्या नाम दिया? कर्माशय। कर्माशय का मतलब समझते हैं? कर्माशय का अर्थ है कर्म समुदाय, कर्म का बैलेंस। हम शुभ कर्म किए चले जाएंगे तो बोलो क्या होगा, पुण्य कर्माशय बढ़ता जाएगा। और जब हम अशुभ करते जाएंगे तो पाप कर्माशय बढ़ता जाएगा, और ये काट फांस होकर के 0 नहीं होता। अब बोलो शुभ करेंगे क्या शुभ? और सुनो, ऐसा नहीं होता है कि कोई अनुष्ठान किया जाए पाप खत्म हो जाए। गंगा स्नान कर लो, भंडारा कर लो, जागरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे कभी कहीं किसी साधन से पाप कर्म को बिना भोगे समाप्त नहीं किया जा सकता। बोलो पाप करेगा कि पुण्य करेगा? हर बार उत्तर पुण्य आएगा, देखते रहना। और सुनो अगली बात, आनंद लो। जब हम शुभ कर्म करते हैं पुण्य कर्मा से बढ़ता है, जब हम सेवा देते रहते हैं तो भी पुण्य कर्मा से बढ़ता रहता है। सेवा देते रहते हैं तो पुण्य कर्मा से बढ़ता है, और सेवा लेते रहते हैं तो पुण्य कर्मा से कम होता रहता है। समझ में आ रही बात? जैसे हमने अभी भोजन कर लिया, तो भोजन हमें जिन्होंने कराया उनका पुण्य कर्मा से बढ़ गया, और मेरा पुण्य कर्मा से कम हो गया। एक थाली कर्मा से कम कर लिया मैंने। जो जिसका मूल्य नहीं दिया है मैंने, वह मेरे कर्मा से जाएगा। सीधी सीधी बातें नोट कर लो आप, समझ में आ रहा है? जिसका मूल्य मैंने प्रत्यक्ष नहीं दिया है, जिसका मूल्य मैंने
प्रत्यक्ष नहीं दिया है वो परोक्ष देना पड़ेगा, और जिसका मूल्य आज नहीं दिया है बोलो कल देना। इसीलिए सेवा देते रहेंगे तो पुण्य कर्मा से बढ़ता रहेगा, और सेवा लेते रहेंगे तो पुण्य कर्मा से कम होता रहेगा। अब बोलो सेवा लेनी चाहिए कि देनी चाहिए? देनी चाहिए। जोर से बोलो सेवा देनी चाहिए। लेकिन मेरे देश में कैसे लोग हैं? सेवा देने वाले कि लेने वाले? क्यों? क्योंकि लोगों को इस विषय में कोई जानकारी नहीं। अब आपको समझ में आ गया मेरे देश का स्तर कितना गिरा है। मेरे देश का जो जीवन का स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है, कितना गिरा, इसलिए दुखी है। और यूं कहता सुख मिलता नहीं। ठीक है, वैदिक काल में कोई किसी से सेवा लेने को तैयार नहीं था। अगली बात सुनो, जब हम सेवा देते हैं कर्मा से बढ़ता है, सेवा लेते हैं कर्मा से कम होता है। लेकिन जब हम चोरी करते हैं, जब हम चोरी करते हैं तो पुण्य कर्मा से कम होता है, पाप कर्मा से बढ़ता है। चोरी करने से जितना सुख मिला, पैसा लिया, सामान खरीदा, सुख मिला, उतना कर्मा से कम हुआ पुण्य, और जितना अपराध किया बोलो उतना पाप कर्मा से बढ़ गया। अब बोलो चोरी होगी कि नहीं होगी? आवाज नहीं आ रही आपकी? अगर इस बात को जान ले तो होगी नहीं होगी। इस बात को समझ ले चोरी होगी? अब आप अंदाजा लगाओ, वैदिक काल में कहीं कोई चोरी बोलो कोई चोरी नहीं होती, सामान ऐसे खुले पड़ा रहता था। और अब कैसा हाल है? अब ऐसा हाल है, ताले कितने भी लगा लो, कितने भी लगा लो, चाहे डिजिटल लगा लो, आजकल आ रहे हैं बड़े बड़े डिजिटल ताले, लगा लो, उसमें से भी तो चुरा के ले जाएगा। अब आप इससे अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि ऋषि ज्ञानंद लोगों को इतना ऊंचे स्तर का आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं। यह है मिशन आर्य समाज ऋषि ज्ञानंद। चलो अब एक नमूना आपको वैदिक काल के उत्तर भाग का दिखा देता हूं, बस 2 मिनट रह गए। सुनो प्यारे बंधु, ये जो वैदिक काल का दूसरा हिस्सा है जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, उसका अंतर क्या है? राजा बनाना चाहिए। क्या बनाना है? राजा की क्या जरूरत है जब सब ठीक चल रहा है? तो राजा उस समय बनाया गया जब कुछ लोगों ने अवैधिक मार्ग अपनाया। अच्छा, 2 लोग हैं, एक सही चल रहा है, गलत चल रहा है। गलत चल रहा है, बदतमीजी करेगा तो सही वाला परेशान तो सही वाला होगा ना। अब सही वाला कहां जाए? तो उसने जाके आचार्य से कहा, आचार्य हम तो बहुत परेशान हैं। तो आचार्य ने कहा कि देखो, दंड देने का अधिकारी तो मैं भी नहीं हूं, मैं तो नैतिकता का अधिकारी हूं, मैं लोगों को समझा ही तो सकता हूं। दंड का अधिकारी कौन है? तो आचार्य बता रहा है, दंड का अधिकारी सबसे पहले माता पिता, फिर आचार्य, लेकिन इनकी अपनी सीमा है। बच्चा जब तक माता पिता के 12-14 वर्ष का रहता है तब तक माता पिता दंड देते हैं। नीतिकार ने हाथ बांध दिया उसके कि बड़ा हो जाए बच्चा तब मित्रवत व्यवहार करो। कैसा? आचार्य का अधिकार कब तक है? जब तक आचार्य का अधीन पढ़े। और आजकल तो वो अधिकार भी छीन लिया सरकार ने, इसीलिए बच्चे और बिगड़ेंगे। बच्चे अभी और बिगड़ेंगे क्योंकि आचार्य को उसके दंड का अधिकार छीन लिया गया। वो कहता है राजा अधिकारी है इस समय, तो बस राजा बनाओ। इमरजेंसी मीटिंग हुई, उनमें सबसे ज्यादा जो विद्वान तपस्वी व्यक्ति था उस व्यक्ति को राजा बनाया गया। कौन है इस धरती का सबसे पहला राजा? महाराज मनु को, स्वयं खुद मनु को सबसे पहला राजा बनाया। राजा ने क्या किया? राजा ने कोई परिवर्तन नहीं किया। जो सिस्टम चल रहा था उसमें एक नई चीज जोड़ दी, उसका नाम है न्याय। जोर से बोलो क्या है? और उन्हें संविधान बनाया। क्या है वो संविधान? मनुस्मृति। बोलो क्या है? आप उस न्याय को पढ़ लेना, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मनुस्मृति का न्याय कैसा है। मैं एक झलक दिखाऊंगा यहां, ज्यादा नहीं। महाराज मनु कहते हैं, सामान्य व्यक्ति गलत काम करता है तो सामान्य दंड देना चाहिए, और राजपुरुष गलती करे तो उसे इससे इतने गुना दंड देना चाहिए, 400 गुना, 500 गुना, और अगर राजा गलती करे तो 1000 गुना दंड देना चाहिए। बोलो घोटाला होगा कि नहीं? यह है महाराज मनु का न्याय। अच्छा, आज का न्याय सुन लो। आज का न्याय यह है साहब, न्याय सबके लिए बराबर है। सामान्य व्यक्ति हो चाहे राजा हो, ठीक। अब इसकी तुलना करके देखो। एक चारे के खेत में 3 जंतु घुस गए, एक मेमना, बकरी का बच्चा, एक सांड
और एक हाथी। चारे को खाया खाया बिगाड़ा। खेत का मालिक आया और दंड दो, तो कह रहा दंड समान दिया जाएगा, तीनों को एक एक डंडा लगाया जाएगा। अच्छा, मेमना तो बेचारा एक डंडे में ही मर जाएगा और सांड थोड़ा एड़ के झेल जाएगा, लेकिन हाथी को क्या फर्क पड़ेगा? अब आप नोट करो और अंदाजा लगाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे देश के हाथी मेरे देश के वर्तमान संविधान की बखौल उड़ाते हैं और कहते हैं संविधान तो मेरी जेब में पड़ा है। कर लो, क्या बिगाड़ोगे आप? हाथी का क्या बिगाड़ोगे? लेकिन महाराज मनु के काल में हाथी ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि महाराज मनु का जब न्याय लगेगा इन तीनों पर, तो मेमने को तो हाथ से मारा जाएगा, छोटी डंडी से मारा जाएगा, लकड़ी से मारा जाएगा, डांट फटकार के भगा दिया जाएगा, हो सकता है उसे वैसे ही भगा दिया जाए, कोई बात नहीं है, मेमना कितना खा के रहा होगा, लेकिन सांड को कई डंडे लगाए जाएंगे, लेकिन हाथी को 1000 डंडे लगाए जाएंगे। बोलो, वर्तमान महाराज मनु के न्याय में कोई भी हाथी ये कह सकता है कि न्याय मेरी जेब में है? बोलो, ये है महाराज मनु। महाराज मनु वो हैं जो ब्राह्मण के घर से आने वाले बालक को शूद्र बना सकते हैं और शूद्र के घर से आने वाले बालक को बोलो ब्राह्मण बना सकते हैं। ये है महाराज मनु। महाराज मनु वो है जो ये बैठी है मेरी बहनें, इनको सबसे ऊंचा दर्जा देते और कहते जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी दुखी रहती है वह कुल परिवार खानदान शीघ्र नष्ट हो जाता है। यह है महाराज। अब महाराज मनु को कोई दोषी बनाए? अगर फिर भी दोषी बनाता है तो विस्तार से पढ़ना, चाहे पुस्तक पढ़ लेना। पुस्तक का नाम है मनु का विरोध क्यों। बोलो, क्या नाम है? पढ़ लेना। जिसको नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं दे दूंगा, पीडीएफ फाइल में है मेरे पास। हजारों पुस्तक है मेरे पास, जिससे संबंधित चाहिए वो मिले ना पुस्तक, जिस विषय से संबंधित चाहिए आपको पाओ वैसे मैं दूंगा आपको। प्यारे बंधुओं, याद करो महाराज मनु का न्याय कैसे चलता रहा। आपको याद है बाली को मार दिया। बाली किसने मारा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मार दिया बाली को। अभी मरा नहीं है बाली, बाली मरा नहीं है, मर रहा है। तो मर रहा है, श्री राम से कहता महाराज मुझे क्या मार दिया तुमने? मेरे भाई से दोस्ती करते हो, मुझे मारते हो, ये क्या बात हो गई? मेरे ऊपर कौन सा तुम अन्याय कर रहे हो? मेरे ऊपर क्यों? तो सुनो, श्री राम कहते हैं हम किसी के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो महाराज मनु के न्याय का पालन। ये कहा वहां, हम महाराज मनु के न्याय का पालन कर रहे हैं और उनके न्याय में तुम दोषी हो, इसीलिए तुम्हें दंड दिया गया है। इससे अंदाजा लगाओ महाराज मनु का न्याय कैसे चलता था। सारे के सारे राजा महाराज मनु के न्याय के आधार पर चलते थे। राजा दशरथ का न्याय देख लो, राजा दशरथ का राज्य देख लो, आप राजा जनक का राज्य देख लो, और आपने अश्वपति का राज्य तो कई बार सुना होगा। राजा अश्वपति क्या कहता है? नमेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न च मद्यपः नाना हितागिर न अविद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। राजा अश्वपति कहता है मेरे देश में कोई को कंजूस नहीं है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में शराबी नहीं है, मेरे राज्य में मूर्ख नहीं है, मेरे राज्य में हवन ना करता हो ऐसा नहीं है, मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, स्त्री तो होगी कहां से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसा राज्य फिर से स्थापित हो जाए, ये ऋषि दयानंद का मिशन है। इतने ऊंचे मिशन को लेकर दयानंद का मिशन काम कर रहा है। बोलो, कुछ अंदाजा लगा कि नहीं लगा? इतना बड़ा मिशन है दयानंद का। आप इसे समझे बैठे कि बस हम खाना पूर्ति करते रहें। जो लोग इस मिशन में सहायक नहीं है वो गलत काम कर रहे हैं। आर्य समाज को जो लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं वो लोग गलती पर हैं। अरे ये मिशन है, मिशन। आपकी आर्य समाज की जिम्मेदारी है। आपका एक कॉलोनी में आर्य समाज है तो सारी कॉलोनी को पता होना चाहिए दयानंद क्या है। मेरी बात पहुंची आप तक? इसीलिए आर्य समाज को सही मिशन पर लगाओ और आप 3 चीजें ठीक कर लो। पहला, साप्ताहिक अधिवेशन। बोलो, क्या करना है? ठीक कर लो। दूसरा, गुरुकुल ठीक कर लो। गुरुकुल अपने संपर्क में आसपास जो भी गुरुकुल है वहां ठीक करो। अनियमितताएं हो रही हैं तो लोगों का विरोध करो कि भाई गुरुकुल ठीक करो, गुरुकुल बिगड़ रहा है तो समझो ऋषि का मिशन बिगड़ रहा है। और तीसरा है आर्य विरुद्ध को ठीक कर लो, क्योंकि जो बच्चे आर्य समाज नहीं आते, जो बच्चे गुरुकुल नहीं जाते, तो उनके विद्यालय में जाओ, चाहे उन्हें शिविर मिलाओ। अर्थात हर व्यक्ति की पहुंच तक आर्य समाज की कोई न कोई गतिविधि चलनी। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, समय हो गया है और आशा है कि आप लोग कुछ मिशन पर काम करेंगे। आप सबने मुझे बड़े धैर्य से सुना, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी सीधे होकर के बैठेंगे और अपने मन को एकाग्र करते हुए, पवित्र करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे सभी। दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे। उठाए ध्वजा हम फिरेंगे, इसी के लिए हम जिएंगे मरेंगे। कहेगा जगत फिर से एक स्वर में सारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा, वही वृद्ध भारत गुरु है हमारा। पहले जैसा देश मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? पहले जैसा देश मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था। क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था? हो घर में राम से बेटे, हो घर में कृष्ण से योगी, हो घर में राम से बेटे, हो घर में कृष्ण से योगी। अर्जुन के जैसे वीर सभी, वो भीम के जैसे निरोगी, वो भीम के जैसे निरोगी। कपिल कराड़ के जैसे ऋषि
बालक अभिमन्यु जैसे, वो वीर सभी लव कुश जैसे, वो बालक अभिमन्यु जैसे, वो वीर सभी लव कुश जैसे, सूर्या परमा सीता लाए, वो नारी सावित्री जैसी, वो नारी सावित्री जैसी, सीता मदान सासी हो माता, ऐसा इसने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था। पहले जैसा देश मेरा, ऐसा इसने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था। ना हिंदू बने ना मुसलमान बने, ना सिख बने ना ईसाई बने, ना हिंदू बने ना मुसलमान बने, ना सिख बने ना ईसाई बने, मानव जाति को समझ करके सब सच्चे इंसान बने, सब सच्चे इंसान बने। छुआछूत की टूटे जंजीरें, ऐसा जिसने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था। पहले जैसा देश मेरा, ऐसा ऋषि ने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था, क्या तुम भी वो सोचते हो जैसा ऋषि ने सोचा था, ऐसा ऋषि ने सोचा था, ऐसा ऋषि ने सोचा। आर्य समाज के इस पवित्र व्याख्यान वेदी पर उपस्थित इस आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी धर्माचार्य आचार्य श्री सुरेश चंद्र शास्त्री जी, हमारे बहुत अच्छे साथी भाई जितेंद्र आर्य जी, इस आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी धर्मात्मा प्रधान श्री मास्टर राजवीर सिंह आर्य जी, मंच का बहुत अच्छा संचालन करने वाले विदुषी बहन विनीता आर्य जी, आदरणीय श्री नरेश आर्य जी, और सम्मुख उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा के योग्य वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, ऋषिवर देव दयानंद जी को जो समझ गया, ऋषिवर देव दयानंद जी को समझने की और आर्य समाज को समझने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता है। अगर वो योग्यता हमारे जीवन के अंदर नहीं है तो सुनो, हम आर्य समाज को समझ नहीं सकते, ऋषि दयानंद को समझ नहीं सकते, क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज की जो विचारधारा है वो वेद की विचारधारा है। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों का मंतव्य रहा है उसी को प्रस्तुत किया ऋषि दयानंद जी महाराज ने। और एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बात लिखी ऋषि को पढ़ करके, उसने कहा जो ब्रह्मा को जानता है वो शिव को नहीं जानता, जो शिव को जानता है वो हनुमान को नहीं जानता, जो हनुमान को जानता है वो राम को नहीं जानता,
जो राम को जानता है वो कृष्ण को नहीं जानता, जो कृष्ण को जानता है वो दयानंद को नहीं जानता। पर ध्यान देना, जो दयानंद को जानता है वो इन सब को जानता है, जो दयानंद को जानता है वो लोग इन सब को जानता है। और आर्य समाज ने जो काम किया है ना, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो काम किया है, उसकी चर्चा जो है लोग प्राय करके कम करते हैं। आर्य समाज ने वो काम किया जो काम और लोग नहीं कर पाए, वो काम आर्य समाज के लोगों ने किया, वो काम ऋषि दयानंद के सैनिकों ने किया। मुझे याद आती है घटना, स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन की घटना याद आती है। जरा उस व्यक्ति के जीवन को उठा करके पढ़ना। कल्याण मार्ग के पथिक में ऋषि दयानंद जी के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, उसकी कहानी को आप उठा करके पढ़ेंगे। शुद्धि का आंदोलन मैं तो कहा करता हूं कि जैसे राम के काम हनुमान जी ने किए, ऐसे ही महर्षि दयानंद के काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किए। यदि महर्षि राम है तो हनुमान स्वामी श्रद्धानंद जी है, हनुमान स्वामी श्रद्धानंद जी है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जैसे अभी शिक्षा की बात चल रही थी, ये तो बहुत गजब की बात है, इसके बिना तो कल्याण संभव ही नहीं है। और दूसरी ओर जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने काम किया, जो शुद्धि का डंका बजाया। आज ये शुद्धि आंदोलन चलाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज जो है ईसाई अपनी धूर्तता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा फ्री में दे रहे हैं वे लोग। मुसलमान अपनी धूर्तता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े कॉलेजों पर उनकी नजर टिकती है, बड़े बड़े नौजवानों को जो है स्कीम दे दी जाती है, व्यवस्थाएं दे दी जाती है। जितने ऊंचे खानदान से तुम लड़की को फंसा करके ले जाओगे, उतना इनाम मिलेगा, उतनी सुरक्षा, उतनी व्यवस्था मिलेगी। और वो बड़े बड़े कॉलेजों में जा करके अपना नाम बदल करके, अपनी सारी वेशभूषा बदल करके, बहुत वीआईपी कपड़े, वीआईपी सारी चीज उनको मिलती है, और उसके माध्यम से वो जो है लव जिहाद में हमारी बेटियों को फंसा देते हैं। आपको मैं एक घटना याद दिला दूं, अभी की ताजी घटना है। एक व्यक्ति आर्य समाज से प्रभावित हो गया और आर्य समाज में आने लगा, और उसकी बेटी कहीं पर पढ़ती थी, बाहर पढ़ती थी, होटल हॉस्टल में। ध्यान दिया नहीं उसने बेटी पर, और बेटी की वो जो है चक्कर में फंस गई और वो मुसलमान व्यक्ति निकला। मैं निवेदन करने लगा हूं कि लव जिहाद में जो है हमारी बेटियां शिकार हो रही हैं। एक साल में 2 लाख लड़कियां चली जाती हैं, आपको नहीं पता हो तो ईसाई अपनी धूर्तता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मुसलमान अपनी क्रूरता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये हिंदू ये अपनी मूर्खता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका जो पहरेदार है, इसका जो रक्षक है, इसका जो हितैषी है, उस आर्य समाज को अपना शत्रु मानता है, उसको अपना दुश्मन मानता है। ये मौलवियों ने कहा, मौलवियों ने, कि जितने संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, यदि सबसे ज्यादा हमें किसी से खतरा है तो आर्य समाज के विद्वानों से और उसकी विचारधारा से हमें खतरा है, उसकी विचारधारा से हमें खतरा है। ये मौलवी बोल रहे हैं ये चर्चा। मैं निवेदन करने लगा हूं, जब सारे लोग रुक गए थे तो आर्य समाज आगे बढ़ करके उसने आंदोलन किए थे, और बड़े बड़े आंदोलन किए थे। क्या लोग कहते क्या नहीं, क्या किया आर्य समाज ने? तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, आर्य समाज ने हैदराबाद में निजाम ने जब मंदिरों में घंटे घड़ियाल पर पाबंदी लगा दी थी ना, उन घंटे घड़ियाल को बजाने का काम आर्य समाज के लोगों ने किया।
शुद्ध आंदोलन, हिंदी आंदोलन और बहुत बड़े बड़े आंदोलन आर्य समाज के लोगों ने किए हैं, आर्य समाज ने किए हैं। सारस्वत मोहन मनीषी जी की मुझे पंक्तियां याद आती हैं, उन्होंने लिखी थी, अरे किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में, किसने फूल खिलाए हैं शमशानों में, धूल गिरा दी पत्थर के भगवानों में, कौन बेचता, कौन बेचता रहा दूध में खानों में, आग लगा दी मजहब के दुकानों में, आग लगा दी मजहब के दुकानों में, कौन बना, कौन बना हर भूखे की आवाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। किसका से सब बेटा है अंगारों में, किसका यौवन कटा तेज मझधारों में, किसका यौवन कटा तेज मझधारों में, किसने है दरशाही के पंजे तोड़े, किसने आकर तूफानों के मुख मोड़े, किसने आकर तूफानों के मुख मोड़े, किसने रख ली, किसने रख ली मानवता की लाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कौन बना भूखे की आवाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। आग पराई में बोलो था कौन चला, जब सारे रुक गए बताओ कौन चला, जब सारे रुक गए बताओ कौन चला, किसने इज्जत से जीने की भाषा दी, किसने वेदों की सच्ची परिभाषा दी, किसने वेदों की सच्ची परिभाषा दी, कौन सजाने, कौन सजाने वाला नूतन साज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। किसने कांटे लेकर सुमन सदा बाटे, किसने भारत माता के बंधन काटे, किसने भारत माता के बंधन काटे, किसने दुल्हाई सबसे पहले हिंदी, किसने कहा कि हिंदी माते की बिंदी, किसने कहा कि हिंदी माते की बिंदी, भारत माँ को, भारत माँ को किस बेटे पर नाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है। किसने धुंध हटाई थी बर्बादी की, किसने टेर लगाई थी आजादी की, किसने टेर लगाई थी आजादी की, कौन धनुर्धर लड़ा करके तीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से, सिंहासन थर्राया चंद फकीरों से, कौन सजाने, कौन क्रांति का दूत संत सरताज है, कोई और नहीं वो आर्य समाज है,
से केवल और केवल एक ही आवाज आई थी कि कोई और नहीं, रक्षक आर्य समाज है, रक्षक आर्य समाज है। किसने सबसे पहले आजादी का पाठ पढ़ाया था? किसने सबसे पहले स्वतंत्रता के सपने दिखाए थे? जब इस देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था, लोगों ने ऋषि से कहा अगर तुम्हें कोई हमारे शासन में दिक्कत ना हो तो भगवान से ये प्रार्थना किया करो कि ब्रिटिश साम्राज्य हमेशा हमेशा बना रहे, हमारा राज बना रहे। तो ऋषि ने निर्भय होकर के कहा था, अरे मैं तो रोज भगवान से स्वराज्य की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, यदि वही स्वराज्य हमारे देश में अपना राजा हो, स्वराज्य हो, मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ। और ध्यान देना, ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने अपनी साधना को छोड़ा, 3 साल का समय कहते हैं कि राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। राजाओं को फटकारा, घूम घूम करके लोगों को तैयार किया, जागृत किया। अपनी लेखनी से, अपने प्रवचनों से उस ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने राष्ट्र के लिए लोगों को तैयार किया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस देश को आजाद कराने के लिए 85% योगदान आर्यों का रहा है। ये बात बहुत सारे लोगों को अब गले नहीं उतरती है। बोले ये बात तो झूठ है, कहीं मिलती नहीं पढ़ने को। अरे क्रांतिकारियों के इतिहास को पढ़ना, वो अपने गुरु महर्षि देवदयानंद जी को मानते हैं। उन्होंने जब सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ा, वीर सावरकर को उठा करके पढ़ना, राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन को उठा करके पढ़ना, लाला लाजपत राय को उठा करके पढ़ना। किसी ने सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ा, किसी ने प्रवचनों को सुना। तो ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज की विचारधारा से प्रभावित हुए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऋषि दयानंद जी को सुन करके बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मैं निवेदन करने लगा हूं कि इस देश को आजादी दिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो महर्षि स्वामी देवदयानंद जी महाराज ने किया है, ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यदि हम ऋषि दयानंद की नीतियों पर चलते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता, इस देश का बंटवारा नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। बहुत सारे लोगों ने बहुत विचार ऋषि दयानंद जी के विषय में कहे थे। उसने सबसे पहले क्रांति की चिंगारी सुलगाई थी। उस ऋषिवर देवदयानंद जी महाराज ने राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया था और ये कहा था, वयम राष्ट्र जाग्रामी पुरोहिता, हम सब लोग इस राष्ट्र में पुरोहित बन करके, जागृत होकर के, माता भूमि पुत्र अहम पृथिव्या, इसके हम पुत्र बन करके हम इसकी रक्षा करें। पर ऋषिवर देवदयानंद जी के गीत नहीं गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं गांधी और जवाहरलाल नेहरू के। मैं निवेदन करने लगा हूं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बलिदानियों के रक्त से जमी हो गई थी लाल, और ये इतनी बड़ी झूठ जिसकी मिलती नहीं मिसाल, जिसकी मिलती नहीं मिसाल। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, यदि मैं यहाँ पर गिनाने लगूं तो आप ये कहेंगे कि वास्तविकता में गांधी जी ने देश के साथ में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। बहुत 20 लाख लोगों को मरवाने का काम गांधी जी ने किया है, और जो राष्ट्र के नायक थे उनका विरोध करने वाले यही लोग थे। स्वामी श्रद्धानंद को शुद्धि के बहाने से अब्दुल रशीद ने गोली मारी तो उसको भाई कहने वाला, उसकी वकालत करने वाला यही व्यक्ति था। और बहुत सारे पुस्तकें हैं, आप उठा के पढ़ना। इस समय को मैं केवल ये कहने चला हूं कि जिस समय पर महात्मा गांधी जी चरखा चलाते थे
उस समय पर मेरे देश के लोग बम के गोले फेंकते थे। उस समय पर मेरे देश के नौजवान खूनी हस्ताक्षर किया करते थे। जब नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। बहुत सुंदर पंक्तियां चंद्रभान जी ने लिखी थी कि गांधी तने लई आजादी, रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदागर में सरकार, गांधी तन नहीं आजादी, रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदागर में सरकार, गांधी तन नहीं आजादी। मुद्दे गोते मार के गाते चरखा चलाया करते, एक अंगुली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते। उसी समय शेर सिंगापुर में बम बरसाया करते। आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। आजाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। निकले पीछे पैर तुम्हारा, निकले पीछे पैर तुम्हारा, पूरा देखा घर का, गांधी तन नहीं आजादी, रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदागर में सरकार, गांधी तन नहीं आजादी। पाइया सोत काटा करते थे गांधी जी को दिन में, पाइया सोत काटा करते थे गांधी जी को दिन में। उत्तम ने जब टायर मारा जाकर के लंदन में, चरखे वाले का करे थे, चरखे वाले का करे थे, फायदा ना अनबन में। चंद्रशेखर बोल उठा हम कौन रहे लंदन में, चंद्रशेखर बोल उठा हम कौन रहे लंदन में। कैसे सागर पार किया, कैसे सागर पार किया, पढ़ो किस्सा सावरकर का, गांधी तन नहीं आजादी, रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदागर में सरकार, गांधी तन नहीं आजादी। जितने भगत तुम गांधी के, तुम्हें तारे में बहना चाहिए। इधर उधर की बातें सुनता राह में बहना चाहिए। सत्ता के मत में हो करना आर्यों से बहना चाहिए। राष्ट्रपिता को महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। राष्ट्रपिता को महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। चंद्रभान सच्ची कहते, चंद्रभान सच्ची कहते, काल नहीं सेक्टर का, गांधी तन लई आजादी, रोज चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदागर में सरकार, गांधी तन लई आजादी, गांधी तन लई आजादी।
गांधी तने नई आजादी रोज जला के चरखा, और आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। और सत्ता के मद में होकर ना आर्यों से फैना चाहिए। और राष्ट्रपिता तो महर्षि दयानंद को कहना चाहिए। एक गलती कर गए हम लोग, जिस तरह से हमने बढ़ चढ़कर के भाग देश को आजाद कराने में लिया था, उसी तरह से यदि बढ़ चढ़कर के हम भाग राजनीति में भी लेते ना, हम राजनीति में शिथिल हो गए। राजनीति को जरूरी नहीं समझा कि अब तो देश आजाद हो गया। और देश आजाद होने के बाद में उन लोगों के पास में चली गई आजादी जो गांधी जी के चेले थे, जो गांधी जी के हितैषी थे। यदि सामूहिक ढंग से यदि राजनीति में हम भाग लेते तो पूरी दुनिया पर अंकुश आर्य समाज का होता, आर्य समाज का होता। यदि हम उस ऋषि दयानंद का कहना मान गए होते, उसके बताए हुए मार्ग पर चल गए होते, तो इस देश का कायाकल्प हो गया होता, इस देश का कायाकल्प हो गया होता। इसलिए मैं निवेदन करने लगा हूं कि आर्य समाज सबके लिए जिया है, जीता रहेगा। पथिक जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। जग में जिए सबके लिए देव दयानंद का यह आर्य समाज। दुनिया कहे करता रहे, दुनिया पे राज यह आर्य समाज। जग में जिए सबके लिए देव दयानंद का यह आर्य समाज। दुनिया कहे करता रहे, दुनिया पे राज यह आर्य समाज। दुनिया पे राज यह आर्य समाज। धर्म जब से नाम किया, पल भी नहीं आराम किया। धर्म जब से नाम किया, पल भी नहीं आराम किया। सबकी नजर हैरान हुई, दुनिया में वो काम किया। धरती पे जिसकी मिसाल नहीं आज, सबके लिए जग में जिए सबके लिए देव दयानंद का ये आर्य समाज। दुनिया कहे करता रहे, दुनिया पे राज यह आर्य समाज। दुनिया पे राज यह आर्य समाज। दुनिया पे राज यह आर्य समाज। जग में जिए सबके लिए देव दयानंद का यह आर्य समाज। मुझे एक घटना यहां पर याद आ गई, जिनको हम शूद्र कहते हैं, जिनको वाल्मीकि कहते हैं। एक बालक हमारे गुरुकुल में पढ़ा, और जब उसको वो शिक्षा मिल गई और वो टीचर बन गया संस्कृत का, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यदि मैं आज गुरुकुल में पढ़ पाया हूं, और नाम मात्र के पैसों में, बहुत कम पैसे गुरुकुल में लगते हैं ना, पहले तो शिक्षा फ्री थी, गुरुकुल में ब्रह्मचारी निःशुल्क पढ़ते थे। और राजा का हो या किसी का भी बेटा हो, किसी भी जाति से हो, सबके साथ में समान व्यवहार किया जाता था। ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं गुरुकुल में, आज भी नहीं है। तो वो व्यक्ति टीचर बन गया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहित शास्त्री जी, ये ऋषि दयानंद की कृपा है, ये चमत्कार ऋषि दयानंद का है। अन्यथा हमको कौन यज्ञशाला में बैठने देता, कौन हमको वेद पढ़ने देता।
हम लोग आज ऋषि दयानंद की बदौलत इतनी बड़ी संपत्ति और इतने बड़े पद पर पहुंच गए। तो ऋषिवर देव दयानंद का ये आर्य समाज सबके लिए जिया है और आर्य समाज के सैनिकों ने इस आर्य समाज को बढ़ाने के लिए ना दिन देखा ना रात देखी, अपने अपने घर को फूंक करके तमाशा देखा, अपने घर को बेच करके लोगों ने आर्य समाज को बनाया है, आर्य समाज को बनाया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं जिन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी आर्य समाज को बनाने के लिए, आर्य समाज को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे ऐसे आर्य समाज के लोग हुए, बहुत सारे आर्य समाज के सैनिक हुए, ऋषि दयानंद के सिपाही हुए। कौन भुला सकता है पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को? कभी उसके जीवन को उठा करके पढ़ना, एक छोटी सी उम्र में कितना बड़ा काम जो है वो वैज्ञानिक गुरुदत्त विद्यार्थी कर देता है। ओहो, ऋषि दयानंद जी के अंतिम दर्शन किए उस व्यक्ति ने, ऋषि दयानंद के अंतिम जीवन की लीला को देख करके गुरुदत्त विद्यार्थी ऋषि दयानंद का बन गया, ऋषि दयानंद के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। घर आ गया, घर आकर के उस व्यक्ति ने आर्य समाज के जो 10 नियम है ना, 2 कपड़ों पर लिखवा लिए। एक कपड़े को आगे टांगा, एक को पीछे टांग लिया और जैसे ही घर से निकलने लगे तो उनकी पत्नी रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। क्या हाल बना रखा है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तो गुरुदत्त विद्यार्थी ने कहा, पगली, मुझे इस बात की अब चिंता नहीं है, कोई क्या कहेगा। अब तो मैं अपने जीवन को ऋषि दयानंद के लिए समर्पित करके आ गया हूं। अब ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा, अब ऋषि का काम करूंगा। और वो व्यक्ति, बहुत जबरदस्त योग्यता थी उस व्यक्ति के जीवन के अंदर। उस समय पर एक बहुत बड़ा नवीन वेदांती का विद्वान अच्युतानंद जी कल्पना करने लगे, अगर ये व्यक्ति आर्य समाज की वेदी पर आ जाए तो दिन दुगनी चौगनी उन्नति आर्य समाज करेगा। ये मठ को छोड़ करके आर्य समाज में आ जाए तो शिष्य बनकर के पढ़ने गए। उपनिषद के विद्वान थे वो। दिन रात जो है चर्चाएं होती रहती थी, रात के 2-2 बज जाया करते थे। अच्युतानंद जी कहते थे, भाई अब तो नींद आने लगी है। वो अच्युतानंद जिसका ऋषि दयानंद जी से शास्त्रार्थ हुआ और जिसने पराजय को स्वीकार नहीं किया, उसका सैनिक, उसका शिष्य उससे उपनिषद पढ़ने के लिए गया, इस आशय से कि ये आर्य समाज में आ जाए। बहुत चर्चाएं होती रहती थी। एक दिन की घटना है कि नौकर दौड़ करके आया, 2 बज रहे थे, कहा तुम्हारा पुत्र बीमार है, एक बार उस पुत्र को देख लो। तो गुरुदत्त ने कहा, कोई बात नहीं, पुत्र ठीक हो जाएगा। बात को टाल दिया। वहां पर अच्युतानंद जी इसको देख रहे थे तो एक बात कह दी, पुत्र की शिथिलता में इतनी, पुत्र की देखभाल में इतनी शिथिलता क्यों है गुरुदत्त? तो बस मन के उद्गार फूट गए, जिसके लिए सारी सेवा करते थे, दिन रात चर्चा करते थे, वो हृदय के उद्गार निकल गए और ये कहा कि स्वामी जी तुम पूछना चाहते हो ये शिथिलता क्यों है? तो सुनो, मेरे पास में 2 कुल हैं, 2 कुल, एक ऋषि कुल है और एक पितृकुल है। अब ध्यान से सुनना, बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं हमको दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, बोले मेरे पिताजी बहुत बड़े आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी थे। और मगर तुम? बोले जी हम बस गोल मोल होगी बात। तो ये कहा गुरुदत्त विद्यार्थी ने कि मेरे पास में 2 कुल हैं, एक ऋषि कुल है, एक पितृकुल है। पता नहीं बेटा बड़ा होकर के आर्य समाजी बनेगा कि नहीं बनेगा, और बन भी गया तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो ऋषि का काम करेगा, आर्य समाज का काम करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। स्वामी जी मेरा पितृकुल चले चाहे ना चले,
पर मेरा ऋषि कुल चलना चाहिए। मैं ऋषि कुल के लिए आपको मांगने आया हूं, मैं ऋषि के काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको लेने के लिए आया हूं, लेने के लिए आया हूं। जब ये दीवानगी देखी ना, तो आर्य समाज की वेदी पर आकर के वो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे आर्य समाज में खींच करके लाई है, ऋषि के प्रति जो इनकी श्रद्धा है मुझे खींच करके लाई है, इनके जीवन में जो योग्यता है वो मुझे आर्य समाज में खींच करके लेकर के आई है। जो दयानंद जी से पराजित होकर के जिसने पराजय को स्वीकार नहीं किया था, वो दयानंद के सिपाही के आगे पराजित हो गया, ऋषि के शिष्य के आगे, गुरुदत्त विद्यार्थी के आगे पराजित हो गया, पराजित हो गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने लगा हूं कि हमारे ऊपर ऋषि का ऋण है, ऋण, और जो ऋण नहीं चुकाता है वो कृतघ्न है, कृतघ्न। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो ऋषि ऋण को चुकाने के लिए जो बातें अभी आचार्य जी ने आपसे साझा की है ना, जो बातें आपको बताई हैं, उस पर अमल फॉलो करना शुरू कर दो। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां याद आ गई है कि क्या है ये आर्य समाज, तो ध्यान से सुनना। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी सुहानी है यह आर्य समाज, इसकी निशानी है यह आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी सुहानी है यह आर्य समाज, इसकी निशानी है यह आर्य समाज। जीवन फूलों के अंदर सुगंधे, जीवन बनाए ऐसे जैसे फूलों के अंदर सुगंधे, बनता है स्वच्छ हृदय और आदत मिटते हैं गंदे। वेदों का देती रहे, वेदों का ज्ञान देती रहे, ईश्वर की वाणी है यह आर्य समाज, ऋषि की निशानी है यह आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी निराली है यह आर्य समाज। जिसने लिया सहारा वो दानव से मानव बना है, वो दानव से मानव बना है। गिरते हुए उठाए और पापों से वो नर बचा है, और पापों से वो नर बचा है। करते प्रकाश जग अंदर सत्य पथ चलानी है यह आर्य समाज, इसकी निशानी है यह आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी सुहानी है यह आर्य समाज, बड़ी सुहानी
धर्मी उनको फिर से शुद्ध कराया हो, उनको फिर से शुद्ध कराया। पिछड़े हुए जनों को राघव छाती से इसने लगाया हो, राघव छाती से इसने लगाया। पूछो तो कौन है ये बिछुड़े मिलानी है, ये आर्य समाज इसकी निशानी है, ये आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी सुहानी है ये आर्य समाज। क्या है इसकी निशानी है, ये आर्य समाज, ये आर्य समाज, ये आर्य समाज, ये आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार और बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी ही सुहानी है ये आर्य समाज। ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। इसलिए आर्य समाज में अपने बच्चों को लेकर के आओ, परिवार सहित आर्य समाज में अपने बच्चों को लेकर के आओ। पहला काम रविवार के दिन कि बच्चों को लेकर के आर्य समाज में हम जाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो आर्य समाज आपके बाद में समाप्त हो जाएगा। दादा बस्तीराम की पंक्तियों को याद रखना कि जीना है तो आर्य समाज में जी और मरना है तो आर्य समाज में मर। दादा बस्तीराम जी की पंक्तियां हैं। तो आर्य समाज हमारी माता है और माँ का वात्सल्य प्रेम आपके ऊपर बरसेगा जब आप आर्य समाज में आएंगे। आर्य समाज हमारी माता है और महर्षि दयानंद हमारे गुरु हैं। आओ इस आर्य समाज के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चले। ऋषि दयानंद जी के शब्द हैं, यदि आर्य समाज से कंधा मिलाकर के चलोगे तो चतुर्दिक उन्नति होगी, अन्यथा पल्ले पड़ने वाला कुछ नहीं है। आर्य समाज की आज बहुत आवश्यकता है, आर्य समाज के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग भटके हुए हैं, उनको आर्य समाज का मार्ग मिल जाए तो उनका जीवन में मोड़ आ सकता है। कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर जी की पंक्तियां हैं, मुझे याद आती है। खिदमते खल्क पर जोगी मर जाएंगे, नाम दुनिया में वो अमर कर जाएंगे। और देश उद्धार करने के लिए एक नहीं हजारों के सर जाएंगे। आप दिखला रहे हैं किसे तुलसियां, ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे। गर मोहब्बत का मरहम लगाते रहे ओहो तो जख्म दिन एक दिन इनके भर जाएंगे। लो अछूतों को छाती से लगा लो हिंदुओं, वरना ये लाल गहरों के घर जाएंगे, वरना ये लाल गहरों के घर जाएंगे। मैंने थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में साझा की है। आपने बड़ा प्रेम और स्नेह से मेरी बातों को सुना है। सभी माताओं बहनों का, सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हुआ बस यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो भारत माता की, आर्य समाज इत्योम सम।